हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है पीयूष भारती। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है समास। हिंदी की जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं कंटिन्यूस आपकी जो हिंदी की जो वीडियो हैं वो मैं डाल रहा हूं। ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई भी आप बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा एग्ज़ाम आप उठा लीजिए, इससे अलग आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसमें कुछ ट्रिक्स भी हैं, जो चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। जहाँ पर आपको ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी मैं ट्रिक्स भी बताऊँगा। जो भी चीज़ में, जिस भी चीज़ में, फिर इन वीडियोज़ के बाद जब आपकी हिंदी पूरी हो जाएगी या उसके बीच में भी मैं रीजनिंग और एप्टीट्यूड के जो ट्रिक्स होती हैं वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है समास। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप जैसे ही मैं वीडियो को डालूं सबसे पहले आपको मेरी ये जो वीडियो है ये आपको मिल सके। ठीक है। तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और उसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जो ऊपर घंटी दी हुई है राइट साइड में उस पर भी क्लिक कर दीजिए, जो सबसे पहले मैं वीडियो डालूँ वो आपको तुरंत मिल सके। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? समास। देखिए हमें क्या बताया गया है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्त। हमने समास अब हम उपसर्ग और जो प्रत्यय हमने पढ़ा है उसमें समास का जिक्र आया था। समास मतलब क्या है आपका? दो शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द बना रहे थे हम वहाँ पे, है ना। जैसे क्या है आपका राजपुत्र, मतलब इसका अर्थ क्या होगा? राजा का पुत्र। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? शब्द। वही चीज हमने पीछे भी बोली थी भाई, दो या दो से अधिक कौन कौन शब्द है? राजा और पुत्र आगे, तो राजपुत्र आ गया, राजा का पुत्र। तो ये क्या है आपका? पूर्व पद हो गया। क्या हो गया आपका? उत्तर पद। दो पद हो गए इसमें, पूर्व पद और उत्तर पद। अब देखो, जो चीज हमारी पूछी जाती है कि आखिरकार समास के कौन कौन से भेद होते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा समास है। आपसे परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, कुछ नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई भी आपको शब्द दे देगा कि इसमें कौन सा समास है, आपको बहुत ईजिली ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक भी है जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहला समास है आपका, समास के कितने होते हैं? 6 मुख्य भेद होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारक समास होता है, द्विगु समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है और आपका द्वंद्व समास होता है। ठीक है। ये आपके कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, सही है। पदों की प्रधानता के आधार पर जो होता है अव्ययी भाव जो होता है, अव्ययी जिसे बोलते हैं, ये बहुत ध्यान है। पूर्व जब अव्ययी जो होता है ना, उसमें पूर्व पद प्रधान होता है। जो सबसे पहला जो पद होता है ना, जैसे 2 पद हमने बताए, तो पहला जो पद होगा वो प्रधान होगा, उससे पहचाना जाएगा कि ये अव्ययी समास है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है। जो तत्पुरुष, कर्मधारक और द्विगु होगा उसमें उत्तर पद जो ये वाला होगा ना, ये इससे पहचाना जाएगा कि हाँ यार ये क्या है आपका क्या है? ये तत्पुरुष और कर्मधारक और द्विगु समास है। आपको बहुत अच्छे से आगे समझ में आ जाएगा। फिर आपका बहुब्रीहि समास है। तो बहुब्रीहि मतलब तीसरा कोई पद, मतलब हमें पद तो कितने होते हैं? 2 ही होते हैं समास में, लेकिन कोई तीसरा, जैसे मैं अभी आगे पढ़ेंगे कि कोई तीसरा होगा। जैसे दशानन हो गया, है ना। दशानन किसका है? दश आनन, 10 सिरों वाला। इसमें भी 2 मीनिंग होते हैं। 10 आनन, जिसकी 10 आन है ना। एक तो वो हो गई 10 जिसमें आन है, एक हो गया 10 सिरों वाला। तो 10 सिरों वाला हम किसी बोलते थे? रावण को। किसके लिए? थर्ड पर्सन के लिए यूज हो रहा है, तो वो क्या हो गया आपका? बहुब्रीहि हो गया। हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे उसे। फिर वो होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मतलब दोनों पद जिसके प्रधान होते हैं, मतलब दोनों पद, ये भी प्रधान होगा और ये भी, मतलब दोनों शब्दों से पता चलेगा कि ये द्वंद्व समास है। या और एवं वगैरह जिसमें आएगा वो द्वंद्व समास होता है। भी आगे हम पढ़ लेंगे। ठीक है, सही है, जो भी चीज़ है। ठीक है। फिर क्या होता है? पहला जो है अव्ययी भाव समास होता है। हमने क्या बोला? पहला पद प्रधान होगा। एक छोटी सी लाइन याद रखना, अनु आ प्रतिभर यथा यावत हर, मतलब अनु आ प्रतिभर, जैसे हम पानी भरते हैं ना, उसी तरीके से हम प्रति का यूज किया गया है। प्रतिभर यथा यावत हर, जैसे क्या मतलब? यथा मतलब एक परंपरा के साथ में उसे हर के ले जा, मतलब यथा यावत हर। ये अनु आ प्रतिभर यथा यावत हर, ये आपके शब्द हैं। जैसे प्रतिदिन, देखो प्रति आ गया ना, आजकल आ गया, आजन,
आ गया ना, यथा संभव, यथा आ गया। तो इन शब्दों में जहाँ पर भी आपको लगेगा अनु आ प्रति भर यथा यावत हर, जहाँ पर भी इन शब्दों में से कोई शब्द मिलेगा वो क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव हो जाएगा। बहुत ही सही चीज आपको मैंने बताई है। अब है आपका क्या है आपका तत्पुरुष समास, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। इसके कितने भेद होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक और होता है 8 होता है इसके, ठीक है। लेकिन हमसे जो पूछे जाते हैं वो ये 7 होते हैं। तत्पुरुष समास में जो होता है उसके भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं वैसे, ठीक है। संबंधवाचक, अधिकरण, एक नग्न होता है, नग्न आगे पढ़ेंगे नग्न के बारे में, वो मैंने ये लिखना चाहिए था, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखना, हमने पहले पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना संबंधवाचक और अधिकरण एक नग्न होता है, ठीक है। तो कर्ता ने में थे राम ने रावण को मारा, ठीक है। रावण को मतलब कर्म को, ठीक है, मतलब रावण को, कर्ता हो गया उसमें समास, ठीक है। राम ने, राजा ने, इसने, उसने, तुमने, तो ये क्या हो गया कर्ता समास हो गया। इसमें कर्ता कारक, कर्ता हो गया, ठीक है, कर्ता हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। इसमें कर्म को मतलब गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, यश प्राप्ति, यश को प्राप्त करने वाला, चिड़ियार, चिड़ियों का यार, ग्राम मत, ग्राम को मत, ठीक है। रथ चालक, रथ का चालक, ठीक है, सही है। काहो को, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका कर्म आ गया इसमें, ठीक है। कर्ण मतलब कर्ण से, इसमें अलग होना नहीं है, दो चीजें आएंगी देखो आपको, एक अपादान से अलग होना, मतलब एक अलग होने के लिए यूज हो रहा है, जैसे आपका इसमें क्या है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं या फिर हिमालय से नदी निकल रही है, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो चीज वहां से अलग हो जा रही है, तो उसके लिए आपादान हो गया, ठीक है, ठीक है, आपादान कारक हो गया उसके लिए। संप्रदान के लिए, प्रयोग के लिए प्रयोगशाला है, ठीक है। स्नान घर किसके लिए है, स्नान के लिए स्नानागार है। तो क्या है आपका ये इसमें संप्रदान, जो किसी चीज के लिए है। कर्ण से, करुणा से पूर्ण, भय से पूर्ण, ये अलग तो नहीं हो रही चीज, तो ये क्या है कर्ण कारक आ गया इसमें, ठीक है। संबंधवाचक, राजा का पुत्र, देश का रक्षक, राजा आज्ञा, तो ये क्या आ गया के संबंध वाचक आ गए। अधिकरण कौन सा होता है, शोक में मग्न, ठीक है, पुरुषोत्तम, लोकप्रिय, जिसमें मतलब एक स्पेशल कुछ धर्मवीर, मतलब एक जोश वाली बात आ रही है, वो क्या हो गया आपका अधिकरण आ गया, ठीक है। अब जो मेन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोनों, अव्ययी भाव मतलब इसमें समास में तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपको बहुत धीरे आराम से इस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी हल्की वीडियो आपकी जो है लंबी हो सकती है। अब क्या है आपका कर्मधारक समास। कर्मधारक समास में क्या होता है, जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, वह पूर्व पद भी प्रधान होता है कर्मधारक में। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, इसमें चरण की भी वैल्यू है और कमल की वैल्यू, क्योंकि चरणों के बारे में बताया जा रहा है और कमल उसे कहा जा रहा है। तो चरण कमल, चरणों के कमल के समान चरण। कनक लता, कनक की सी लता, मतलब लता कैसी है, कनक सी, ठीक है। तो कुछ शब्द हैं इसमें इम्पोर्टेंट, कमल नयन, प्राण प्रिय, चंद्रमुखी, मृग नयन, देहलता, तो कुछ ये शब्द हैं, ये आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट शब्द है ये, ठीक है। मतलब इसमें दोनों पर। द्विगु समास, संज्ञावाचक, ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट भी है और आपका इजी भी है, देखो जिसमें संज्ञा है, जैसे सप्त सिंधु, सप्त आ गया, ठीक है, चौराहा सप्त आ गया, त्रि आ गया, 3 होता है, 2 आ गया, 2 पे, तो ये शब्द जहाँ पर भी आपको संज्ञा मतलब संख्या मिले वो क्या हो गया द्विगु। एक तो द्विंद होता है, द्विंद के बारे में अभी पढ़ेंगे, द्विगु होता है वो द्विगु, ठीक है। द्विंद क्या होता है, दोनों पद प्रधान, जैसे राजा और प्रजा, पत्नी और पति और पत्नी, ठीक है, पिता और माता, तो ये क्या हो गया आपके द्विंद समास हो गए, जिसमें और, एवं, ठीक है, या अथवा लग जाए वो क्या हो गया आपके द्विंद समास हो गए, ठीक है। फिर क्या है आपका पहचान क्या है एक और, ये जो आपका ये बीच में डैश दिखा है, ठीक है, ये भी एक पहचान है, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे का मीनिंग क्या होगा, राजा और प्रजा, मैंने बताया था, नर नारी, माता और पिता, ठीक है, ठीक है, पुत्र और पुत्री,
ठीक है। पति और पत्नी, तो ये क्या है आपके द्वंद्व समास है, ठीक है। दोनों प्रधान है भाई, राजे का भी जिक्र है, प्रजा का भी जिक्र है। बहुब्रीहि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कर्म धारक से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड रहता है। कोई तीसरा पद प्रधान हो, ठीक है। अब वहां पर क्या था, चरण कमल, कमल के समान चरण। लेकिन यहाँ पर क्या है, तीसरे पर्सन को आपको कुछ इंपॉर्टेंट शब्द रहेंगे, तीसरे पर्सन को क्या है संबोधित किया जाएगा। कुछ जो इंपॉर्टेंट है इन्हीं आप पढ़ लेना, इन्हीं से आ जाएगा। जैसे क्या है, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, मतलब जिसकी जो नाक है वो लंबी है, किसकी है, उधर किसका लंबा है, गणेश जी का, ठीक है। 10 आनंद, 10 हैं आनंद जिसके, मतलब किसके हैं 10 सिर आपके, किसके हैं, रावण के। तीसरे पद के बारे बात कर रहे हैं। चक्रमणि, जिसके पास चक्र है, किसके पास है, विष्णु जी के पास। महावीर, जो सबसे वीर है। महावीर किसके लिए यूज होता है, भगवान किसके लिए, हनुमान जी के लिए महावीर। चतुर्भुज, एक चतुर्भुज तो वो हो गया आपको, देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आ जाएगा, मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। एक तो चतुर, 4 भुजाओं की बात हो रही है। तो देखो 2 चीज है इसकी, 4 हैं भुजाएं, जिसकी 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाएं किसकी होती हैं आपकी, किसकी भुजाएं हैं 4, ब्रह्मा जी की बात हो रही है जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन 4 भुजाओं वाला, ठीक है, 4 हैं भुजाएं जिसकी, और एक होता है 4 भुजाओं वाला। तो 4 भुजा वाला क्या है, चतुर्भुज, और 4 हैं भुजाएं जिसकी की बात होए तो वो किसी अदर पर्सन की बात करता है। प्रधानमंत्री, पूरा प्रधान का मतलब पूरे देश का मंत्री, प्रधानमंत्री पूरे देश के मंत्री, तीसरे पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। पंकज, ठीक है, पंकज हो गया, ठीक है। अनहोनी, कोई अलग चीज हो रही है, अनहोनी, ना होने वाली अनहोनी। गिरिधर हो गया, पीताम्बर हो गया, मृत्युजन हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है जो आप इन्हें याद रख सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा आपको जो कन्फ्यूजन हो रहा होगा, किसमें हो रहा होगा, कर्मधारक में, बहुब्रीहि में, ठीक है, इनमें है, या द्विगु या बहुब्रीहि में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आपका मैंने पहले बताया है कर्मधारक और बहुब्रीहि। जैसे क्या है, नील गगन, विशेष्य है क्या, नील गगन, गगन क्या है, नीला है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, ठीक है, क्या है, विष्णु है, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चरण कमल मैंने बताया था, है ना, चरण कमल हो गया, ये उपमेय हो गया, उपमान हो गया, ठीक है, ठीक है। एक मैंने पहले बताया था नग्न समास, जिस शब्द में न, ए, अन, न, गैर आदि शब्द हों से क्या कहते हैं आपका, नग्न समास कहते हैं, ठीक है। न आवश्यक, न रहना, तो ये आपका नग्न समास हो गया। थोड़ा डिफरेंस इसमें क्या है, द्विगु व बहुब्रीहि। जैसे देखो मैंने पहले बता चुका हूँ, चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, 4 भुजाओं का जोड़ा, द्विगु हो गया। 4 हैं भुजाएं जिसकी, मतलब बहुब्रीहि हो गया, सही है। 10 आननों का समूह, मतलब 10 आनन है का समूह हो गया, जोड़ हो गया, वो क्या हो गया, द्विगु हो गया। 10 हैं सिर जिसके, वो क्या हो गया, रावण की बात हो रही है तीसरे पर्सन की, वो बहुब्रीहि, ठीक है। संज्ञा एवं समास में अंतर क्या होता है, संधि और समास में, रियली वेरी सॉरी, संधि और समास में अंतर क्या है आपका, क्या अंतर है, संधि और समास में अंतर क्या है, संधि और समास में क्या अंतर है, संधि वर्णों का मेल है, संधि वर्णों का मेल है, संधि वर्णों से वर्ण परिवर्तित करती है, और समास क्या है, शब्दों का, ठीक है, सही है। जबकि समास में ऐसा नहीं होता, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।